देखो भाई, सवाल को अच्छी तरह से समझो। ओके, समझा नहीं है तो बार बार पूछो, प्रैक्टिस करो, घर में जाकर भी देखो। मैथ्स सबसे इजी सब्जेक्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये पहले भी बोलता था, अभी भी बोल रहा हूँ, सबसे इजी सब्जेक्ट मैथ। हिस्ट्री से भी इजी, किसी भी जी के सब्जेक्ट से मैथ्स इजी इसलिए है क्योंकि ये फॉर्मूलाएं बनता है। एक को समझा तो लगभग हम लोग कर सकेंगे एग्जाम्स को देखकर। अगर हम लोग सब इंस्पेक्टर का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इससे हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा ही नहीं, आज तक तो आया नहीं है। अगर फ्यूचर में आता है तो दूसरा बात है। एसएससी जीडी के लिए कर रहा है, इससे हाई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, देखा है क्वेश्चन नहीं आएगा। कांस्टेबल के लिए कर रहा है, डब्ल्यूबीसीएस के लिए कर रहा है, एलडीसी के लिए कर रहा है, फुटे से तो देखा है एग्जाम, तुम लोग दिया ही है, तुम लोगों ने जो देखा है। तो वहां पर इससे हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो यहाँ से हम लोगों को क्या समझना है, यहाँ से समझना है कि लेवल यही है, इसको समझना है। अगर इसको समझ में नहीं आता है तो हमें इसका टेक्निक को याद करना है। याद कर लो, क्या करेगा तो समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो फॉर्मूला ये है बोल के याद करो। क्योंकि अगर यही क्वेश्चन फंसता है तो ठीक ही है, वैसे तो हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये फंसने का चांस 99% है। अगर नहीं फंसता है तो इस तरह का सवाल अगर आता है तो बनता किस तरह से, उसी को देखना है। तो करने से पहले सबसे पहले सवाल को समझो, सवाल बोल क्या रहा है, तभी हाथ चलाना। 2 pipes A and B fill a tank in 15 minutes and 20 minutes। अब देखो 2 पाइप है, ए हुआ, ये बी हुआ, तो एक टैंक है। इसी तरह से बनाओ तुम ब्रेन में तुम्हारा इमेज। ये टैंक हुआ, पाइप ए है और पाइप बी, ये कितना मिनट में भर रहा है, 15 मिनट। इस तरह से बनाओ। और बी कितना मिनट में भर रहा है, 20 मिनट में। अब यहां तक तो हुआ। अब देखो ये टैंक है, ए 15 मिनट में भर रहा है, बी 20 मिनट में भर रहा है। दोनों को साथ में खोल देता है, एक एक को नहीं, साथ में खोल देता है दोनों को। और 4 मिनट बाद पाइप ए को बंद कर देता है। अब बताओ कि कितना टोटल टाइम लगा, यही तो बोल रहा है ना। तो दोनों को साथ में खोल देता। अगर तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, इसका कैपेसिटी कितना है, कैपेसिटी निकालो इधर में। तो ए और बी, ए का कितना है 15 है, बी 20 भर सकता है, दोनों का कितना है 60, 15 13 60 20 63, यानी कि ये 60 लीटर का एक टैंक है। तो ए कितना भरता है, 4 लीटर भरता है 1 मिनट में। बी कितना भरता है, 3 लीटर। अब 4 मिनट बाद ए बंद, यानी कि 4 मिनट तक ये दोनों साथ चला, यही तो समझाना। 4 मिनट बाद ए बंद, यानी कि 4 मिनट तक दोनों चला, तो कितना है 7। दोनों अगर साथ में खोल देते हैं तो 1 मिनट में 7 लीटर भर रहा है। तो 4 मिनट तक तो भरा, यानी कि कितना 28 लीटर भर गया। यहाँ पर 28 लीटर भर गया। अब व्हाट इज टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू फिल। अब टोटल टाइम पूछा है हमें, टाइम पूछा है। 4 मिनट तो ऑलरेडी हुआ क्योंकि टोटल बोला है। अब यहाँ पर बचा हुआ टाइम को ऐड करना है। अब बचा हुआ टाइम निकालने के लिए अभी यहाँ पर कितना हुआ 28 ऑलरेडी क्या हुआ है भर गया। अब कितना बचा यहाँ पर 32 लीटर अभी हमें भरना है। और 32 लीटर कौन भरेगा, सिर्फ बी भरेगा। और बी का कैपेसिटी कितना है 3 है। तो 3 लीटर भरने के लिए 1 मिनट टाइम लगता है, तो 1 लीटर भरने के लिए 1/3 लगेगा। तो 32 लीटर तो बी को भरना पड़ेगा ना सिर्फ, तो कितना लगेगा यहाँ पर 32 लिखो। अब इसको हम लोग करते हैं 32 को 3 से, 3 दशम 30, 2 आया, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ गया, 2 रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा और जो 3 है ये नीचे आएगा। यानी कि यहाँ पर 10 पूर्णांक 2/3 मिनट टाइम लग रहा है कि नहीं। अब 10 और 4 कितना हुआ 14 तो हो गया, 14 क्या है ये मिनट हो गया। अब ये मिनट है तो इसको हम लोग क्या करेंगे सेकंड में चेंज कर देंगे। तो 60 लगाओ, 3 से 20 बार, यानी कि 14 मिनट 40 सेकेंड। कंसेप्ट को समझो, हो जाएगा क्लियर ऋषि भाई। तो यहाँ पर देखो ए टेप कैन फिल अ सिस्टम, ये एक सिस्टम है। इन 8 आवर्स ए एंड बी, ये इसको भरता है 8 आवर्स में।
8 घंटा में पूरा टैंक को भर देगा। एंड बी एंड अनदर पाइप कैन एम्प्टी, और ये जो दूसरा पाइप है यहाँ पर लगा देते हैं, ये यहाँ से एक पाइप, ये एक भरने वाला पाइप है जो 8 घंटे में पूरा भर देगा, और एक निकलने वाला पाइप है जो 16 घंटा में पूरा खाली कर देगा। तो अब बोला है कि यदि दोनों पाइप को खोल दिया जाए, एक भरने वाला है एक निकलने वाला है, दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो कितना समय में टैंक भरेगा बोल के बोला है। तो ऐसा केस में क्या करेगा, ये ए है जो 8 घंटा में भरता है इसलिए प्लस, ये बी है जो 16 घंटा में खाली करते है इसलिए माइनस, और 8 और 16 का लसा कितना होगा 16 एलसीएम। 8 से इसको जाएगा 2 बार, 16 से इसको जाएगा 1 बार, यानी कि 1 घंटा में कितना भर रहा है 2 लीटर भर रहा है, और 1 घंटा में कितना खाली कर रहा है 1 लीटर खाली कर रहा है। इसका मतलब कितना भर रहा है 1 घंटा में, कितना भर रहा है 1 लीटर भर रहा है सिर्फ 1 घंटा में, समझ में आया। 2 भरा 1 निकला, 1 घंटा में भर रहा है। तो पूरा टैंक को भरने के लिए कितना समय लगेगा, पूरा टैंक का कैपेसिटी कितना है 16, तो 1 घंटा में 1 लीटर खाली करेगा, तो 16 लीटर खाली करने के लिए कितना लगेगा 16 ही तो लगेगा, 16 घंटा। सो दिस इज आवर आंसर। ओके 11 am tank will be empty। तो ये सवाल को ध्यान से देखो अभी। 2 pipes can fill a tank in 15 hours and 12 hours, and a third pipe can empty it in 4 hours. If pipes be open at 8 am, 9 am and 11 am, tank will be empty। Pipe A, pipe B, pipe C। पाइप A को खोला 8 am में, पाइप B को खोला 9 am में, और इसको खोला 11 am में। खोला, पाइप A जो है वो कितना घंटा में भरेगा 15 घंटे में, पाइप B 12 घंटे में भरेगा, पाइप C 4 घंटा में खाली करेगा। ये है ना। तो 15, 12 और 4 का एलसीएम कितना होगा, हाँ 60 होगा। चलो ये 60 हुआ, 15 से इसको कितना बार जाएगा 4 बार, इसे इसको जाएगा 5 बार, इसे इसको जाएगा 12 बार। तो जब 15 बार जाएगा इसको जाएगा 15 बार जाएगा। तो 8 बजे से 11 बजे तक यानी कि 3 घंटा तक ये खुला, 8 बजे से 11 बजे तक तो खुला, 8, 9, 10, 11। उसी तरह ये 2 घंटा तक ये भी खुला, क्योंकि 9, 10, 11 है। अब इसके बाद यहाँ पर जाके तीनों पाइप A प्लस B माइनस C यहाँ से खुला, तो C नहीं मानते इसको हम लोग, A प्लस B माइनस B, 2 भर रहा है 1 खाली कर रहा है, समझ में यहाँ तक। तो ये कितना हुआ, ये 12 हुआ, ये कितना हुआ, ये 10 हुआ। यानी कि जो ये पाइप, ये जो टैंक था इसका कैपेसिटी कितना था 60 था, इसमें कितना भरा हुआ है ऑलरेडी 12 लीटर प्लस कितना भरा है 10 लीटर। ये भरा हुआ था 11 बजे तक, 11 बजे तक ये भरा हुआ था। तो ये 12 प्लस 10 इतना भरा हुआ था, तो 60 लीटर का एक टैंक था। इसमें अगर देखा जाए तो कितना 22 लीटर ऑलरेडी क्या हुआ है भरा हुआ है हुआ। अब यहाँ पर ये पाइप का कैपेसिटी कितना है, 1 घंटा में 4 लीटर भरता है। ये A 1 घंटा में कितना भरता है 4 लीटर भरता है, B 1 घंटे में कितना भरता है 5 लीटर भरता है। तो दोनों का कैपेसिटी कितना हुआ 9, यानी कि दोनों अगर मिलेगा तो 9 लीटर भरेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है C खुला 11 बजे, जब C खुला तो सिर्फ कितना जा रहा है यहाँ पर 15 जा रहा है, 15 जा रहा है। यानी कि अभी 15 में 9 तो बाहर जाएगा, रहेगा कितना, ये 4 है, 4 एक बार भर रहा है, ये कितना भर रहा है 5 भर रहा है, और यहाँ से कितना जा रहा है 15, 15 में A प्लस B प्लस C, यहाँ पर 9 A और B का जा रहा है, और C कितना खाली कर रहा है 15, यानी कि 6 खाली कर रहा है C 1 घंटे में। क्योंकि ये 15 को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा
5 4 9, 6 से घटाना पड़ेगा, तो कितना जाएगा 9 से, तो 6 लीटर। यानी कि 1 घंटा में 6 लीटर करके खाली कर रहा है सी, तो कितना बचा ये 22 लीटर। तो 6 लीटर खाली करता है 1 घंटा में, तो 22 लीटर खाली करने के लिए कितना लगेगा, क्योंकि जब 11 बजा तो यहाँ तक 22 लीटर भरा हुआ था, तो 22 लीटर को 22 लीटर का क्या करेंगे, 1 लीटर को ये करेगा, हाँ, तो 22 लीटर को 1/6, तो 22 लीटर को 1/6 गुना 22, यानी कि 22 को हम लोग 6 से भाग कर सकते हैं, 6 × 18, 4/6, 2 दूना 4, 2 3, यानी कि 3.2/3 घंटा लगेगा। तो 60 से क्यों कर रहा है, क्योंकि ये 2/3 घंटा है, उसको मिनट चेंज करना पड़ेगा ना, तो 3 घंटा 20 दूना 40 मिनट। लेकिन हमें कितना टाइम में भरेगा बोल के बोल रहा है, तो 11 बजे से शुरू हुआ ना, तो 11 बजे में 3 घंटा 40 मिनट को हम लोग जोड़ते थे, कितना हुआ 2:40 समझ में आया? तो ये सवाल को देखो अच्छी तरह से। 2 पाइप्स A and B can fill a cistern, ये सिस्टर्न है, ये A है, ये B है। 2 पाइप्स A and B can fill a cistern in 6 मिनट। अगर A सिर्फ भरेगा तो कितना मिनट में भर जाएगा, 6 मिनट में भर देगा सिर्फ A। अगर B सिर्फ भरेगा तो 7 मिनट में भर देगा। बात यही है, केवल A को खोलेगा तो 6 मिनट में पूरा भर देगा, और केवल B को खोलेगा तो 7 मिनट में भर देगा। 2 पाइप्स A and B can fill a cistern in 6 minutes and 7 minutes respectively. Both the pipes are open alternatively. अब दोनों पाइप को क्या किया अल्टरनेटिवली, पहले A को खोला, 1 मिनट बाद B को खोला, फिर 1 मिनट बाद A को खोला, ऐसा A खोला 1 मिनट तक चला, फिर A बंद, फिर B को खोला 1 मिनट तक चला, फिर B बंद, फिर A को खोलेगा, फिर 1 मिनट तक चलेगा। इस तरह से अल्टरनेटिवली खोला गया। For 1 minute is in what time will they fill the cistern? अगर इस तरह से भरेगा तो कितना टाइम में सिस्टर्न भर जाएगा। तो सबसे पहले तो सिस्टर्न में कैपेसिटी कितना है सिस्टर्न को वो मालूम होना पड़ेगा हमें। सिस्टर्न में कितना मतलब पानी यहाँ पर भरा जा सकता है वो मालूम करना पड़ेगा। तो उसके लिए यही है A B 6 है 7 है, यहाँ से हम लोग कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो कितना आया 42 आएगा। 6 से इसको जाएगा 7 बार, 7 से इसको जाएगा 6 बार, यानी कि A 1 मिनट में कितना भर रहा है 7 लीटर भर रहा है। A 7 लीटर भर रहा है, और B 1 मिनट में कितना भर रहा है 6 लीटर भर रहा है। और कैपेसिटी हमें मालूम पड़ गया कितना कैपेसिटी इसका 42 भरना है। अब देखो ये A कितना भरा 6 बन, फिर B कितना आया B ने 7 भरा। जब तक 42 नहीं पहुंचेगा तब तक इधर ले जाना है। फिर A आएगा 6 भरेगा, फिर B आएगा 7 भरेगा, फिर A का टर्न 6, फिर B का टर्न 7, फिर A का टर्न 6, B का 7। तो सभी तरीका है इसका। जब तक 42 नहीं आएगा 6 7 12, 12 6 18, 6 7 13, 13 6 19, 7 26, 6 32, 7 39, यानी कि हम लोग यहाँ तक जाएंगे 6 7 13 6 19, 7 26, 6 32, 7 39, यानी कि यहाँ तक जब पहुंचा तो 39 लीटर भर गया। अब कितना लीटर बचा 3 लीटर बचा। 3 लीटर बचा तो अब किसका बारी है A का बारी है। A का बारी है कि नहीं। A B A कितना भर रहा है यहाँ पर A का 7 है, A का 7 है, B का 6, ये 7, ये 6, ये 7, ये 6, अब यहाँ पर 7 आएगा। तो देखो यहाँ पर 42 गया, 42 39 तक भर गया। उस वक्त तक कितना मिनट तक भरा 1 2 3 4 5 6 वगैरह नहीं हुआ, तो 6 इधर लिखो। अब कितना बचा 3 ऊपर लिखो। अब किसका टाइम 7 लगा, आंसर ये होगा। अगर इस तरह से करेगा ना तो किसी क्वेश्चन में पूरा लंबा होगा, तो इस तरह से करना ही नहीं है। 6 7 को जोड़ो कितना आ रहा है 13 आ रहा है, यानी कि 2 हो रहा है ना, तो 13 3 39, इस तरह से कर सकते हैं हम 13 3 39 डायरेक्ट,
क्योंकि ये 3 मतलब 2 है तो इसको हम लोग 6 मान सकते हैं। समझ में आया? ये डायरेक्ट दोनों को जोड़ो, उसके बाद इसका नजदीक क्या थे एक्यूरेट भाग जाने वाला नंबर देखो। 6 7 13 हुआ, 13 से 42 को तो नहीं जाएगा, लेकिन 13 3 39 तो होगा। तो 13 3 39 हुआ, यानी कि ये 3 3 नहीं है, क्या है ये 6, क्योंकि यहाँ पर ए भी है और बी भी है। तो 6 लगाओ, जितना बचा उसको, जो रिमाइंडर है जो शेष पहले ऊपर लगाओ, और उसके बाद जिसका टर्न आ रहा है तो नीचे कर दो। चलो, समझ में आया ऋषि भाई? इसको एक बार घर में जाके मजा से YouTube में देखना, मैं डाल दूंगा इसको, डबल फैसिलिटी है, घर में भी देख सकते हैं। चलो अब दूसरा, तो यहाँ पर सवाल है 2 पाइप ए और बी एक टैंक को 1 घंटा और 75 मिनट में भर सकता है, लेकिन वहां पर एक खाली करने वाला पाइप भी है जो सी है। इफ ऑल 3 पाइप, अगर तीनों पाइप को एक साथ खोल देते हैं तो टैंक 50 मिनट में क्या होता है, भर जाता है। तो सी अकेला उस टैंक को कितना टाइम में खाली करेगा? सबसे पहले टैंक बनाओ, दिमाग में बनाना, लेकिन एग्जाम में नहीं बनाना। टैंक बनाओ इस तरह से, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, ये भरने वाला पाइप है कि नहीं, ये भर रहा है। और पाइप यहाँ पर सी है जो क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। ए जो है भर रहा है। ऋषि भाई देखो इसको, हाँ ध्यान लगा के देखो, सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहे हैं हम, अभी टाइम भी नहीं। ए भर रहा है, बी भी भर रहा है। ए कितना घंटे में भरेगा? 1 घंटा। 1 घंटा मतलब कितना मिनट? 60 मिनट में भर देगा। बी कितना में करेगा? 75 मिनट में। और ये जो सी है एक आउटलेट पाइप है, यदि तीनों पाइप को साथ में खोल देते हैं तो टैंक इज फुल इन 50 मिनट्स, 75 मिनट में क्या होगा, भर जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये सी है तो इसको हम लोग ए प्लस बी माइनस सी, इसको हम लोग मानते हैं 50। हाउ मच टाइम सी विल टेक टू एम्प्टी? तो अब हम लोगों को मालूम पड़ेगा आखिर सी 1 मिनट में कितना बाहर फेंक रहा है, वो भी तो मालूम होना पड़ेगा। तो देखो ये ए है, ये बी है, ये ए प्लस बी माइनस सी। ए का कितना है 60, बी का कितना है 75, इसका कितना होगा 50। तो तीनों का कितना आएगा 300। इसको 5 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 6 बार जाएगा। समझ में आया? इतना भर गया। अब देखो भर कितना रहा है 9। अब ये ए प्लस बी, ए प्लस ये क्या है, ये किसका है, ये ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 6। ये तीनों का काम इतना हो रहा है ना। ए प्लस बी की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं सकते? 9 माइनस सी इक्वल टू 6, तो माइनस सी इक्वल टू 6 माइनस 9, यानी कि सी इक्वल टू कितना हुआ -3। यानी कि सी का कैपेसिटी, सी क्या कर सकता है 1 मिनट में 3 लीटर बाहर। तो 300 लीटर एक ही नहीं है इसका कैपेसिटी। तो 300 लीटर बाहर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? टाइम बराबर क्या होगा, टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 300, इसका कैपेसिटी एफिशिएंसी कितना है 3 है, तो काटो कितना आएगा 100 हो जाएगा। कितना सवाल हो गया, खत्म? सवाल खत्म क्यों रे? हाँ खत्म है। ऋषि भाई कितना क्वेश्चन है अभी?